एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बीम। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो टॉपिक है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा वेग प्रवणता पढ़ा था ना दोस्तों, जो लिक्विड था उसमें फ्लो ऑफ लिक्विड द्रव के प्रवाह में पढ़ा था। जस्ट उसी प्रकार का इसमें भी होता है विभव प्रवणता। तो जो विभवांतर हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि जो विभवांतर होता है वो उच्च से निम्न की ओर विस्थापित होता है कि नहीं, यानी हाई से लो की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी आता है। तो अब वो किस दूरी के साथ उसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है, तो इसमें विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है और विभव प्रवणता है, इसमें क्या संबंध होता है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने फिगर बना हुआ है और एक बिंदु देखिए यहाँ पर क्या है, एक बिंदु आपका O है और यहाँ पर एक प्लस Q कूलाम का एक आवेश रखा गया है और इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है, और तथा x से A से डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, जहाँ पर हमने एक कोई परीक्षण आवेश प्लस Q कूलाम का आवेश रख दिया गया है। तो जानते हैं दोस्तों, और इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो इस आवेश से क्या है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ती हुई है, ठीक है। और तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इस पर बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। तो पहले इसमें लिखेंगे क्या, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसकी हम परिभाषा बोल देते हैं। देखिए, अगर परिभाषा की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा इसकी है कि दूरी के साथ उसके विभवांतर में हुए परिवर्तनों क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। कि यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ उसके विभवांतर में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। तो हम लोग उसका लिखेंगे बाद में, पहले हम लोग लिखते हैं इसको डेरिवेट करेंगे कैसे। तो देखिए लिखेंगे, माना बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q है, ठीक है, जिससे स्मॉल x दूरी पर, चलिए स्मॉल x तथा डेल्टा x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A तथा B हैं, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमने इतना लिख लिया, और जहाँ पर विभवांतर क्रमशः क्या है भाई, देखिए यहाँ पर A पर मान लेते हैं हम लोग विभवांतर V तथा जो बिंदु B है वहाँ पर विभवांतर मान लेते हैं V माइनस डेल्टा V है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभवांतर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। V तथा डेल्टा V माइनस डेल्टा V है, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से A तक लाने में लगने वाला बल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर एक आवेश है प्लस Q और इसको हम लोग ला रहे हैं A पर, तो इस पर बल कितना कार्य करेगा उसको देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E होगा कि नहीं, चूँकि हमने बचपन में पढ़ रखा है ना दोस्तों। बचपन में कहने का मतलब पहले चैप्टर में पढ़ा है, E=F/Q0, ठीक है, हमने इसको पढ़ रखा है। यहाँ से अगर आपको F निकालने वैल्यू तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको F की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से तो बल इतना निकला, अब कार्य कितना होगा, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य है ना, पर प्लस Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। देखिए
अब कितना कार्य होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, W बराबर होता है F इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग डेल्टा एक्स लेते हैं। कितना है देखिए, चूँकि हम लोग इस तरफ से आ रहा है, डायरेक्शन हमारा इस तरफ से है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखिए एक्स है और यहाँ से क्या है डेल्टा एक्स। तो हम लोग चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से क्या है, अब इसके बाद तो किया गया कार्य इतना हो गया। एफ की यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो W अपॉन एफ की वैल्यू क्या निकली, ऊपर से निकला है Q0 इंटू ई, ये हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। कोई डाउट्स नहीं। चलिए तो हम लोग इसको इस तरफ करते हैं, तो W अपॉन Q0 इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ से इतना हो गया भाई। अब चूंकि हमने पढ़ रखा है कि ये किसके बराबर था, चूंकि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं अब हम लोग क्या जानते हैं सबको पता है। देखिए हम जानते हैं कि सर W अपॉन Q0 ये विभवांतर को डिनोट्स करता है ना। विभवांतर क्या होता है, V माइनस डेल्टा V, ये होता है विभवांतर। ये ना होता है कि आपको जिस बिंदु पर निकालना है तो प्रारंभिक विभवांतर माइनस इसमें से घटा दीजिए, पता चल जाएगा विभवांतर कितना आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा V। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा V आ गई। हम लोग इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए भाई ई की वैल्यू आ जाएगी आपको डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आ गई, ए माइनस में आएगी। इसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, विभव प्रवणता। और इसकी देखिए, इसकी विभव प्रवणता कहते हैं, इसकी यूनिट देखिए यही है, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं सर वोल्ट पर मीटर। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और यूनिट यहाँ से आ गया। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से एक यूनिट था, इसके पहले भी आप कूलाम पर, न्यूटन पर कूलाम भी थे, अब ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पर इसकी परिभाषा पूछ लिया जाता है कि भैया चलो इतना जान गए तो फिर बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आप देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की कितना है, एकदम सिंपल से लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जो है किसी बिंदु पर किसी जो वैद्युत विभव होगा वो उसकी दिशा में परिवर्तन क्या होगा, बराबर होगा। वैसे हम लोग कह सकते हैं, देखिए लिखते हैं, आपको लिख तो समझ में आ जाएगा, ऐसे बोल देते, फिर सुन लीजिएगा पहले। देखिए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके विभवांतर तथा दूरी के परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आपका ये भी है एक विभव प्रवणता का परिभाषा लिख देते हैं, उसको भी लिख लीजिएगा। लिखिए देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग, अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और परिभाषा आ गया। विभव प्रवणता आप जानते हैं कि दूरी के साथ उसके विभवांतर में हुए परिवर्तन को क्या करते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। किसी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में उसके जो है दिशा के साथ, अगर वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ उसके विभवांतर में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। इसकी यूनिट देख लीजिएगा दोस्तों, इसका यूनिट तो निकल गया। अगर इसका आप निकालना चाहते हैं कि सर इसका बीमी सूत्र क्या होगा, इसका बीमा भी लिख लेते हैं। आइए बीमा लिख लेते हैं इसका। देखिए तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिएगा। बीमीय सूत्र देखिए,
तो देखिए बीमी सूत्र निकालना बहुत ही सिंपल है। भी की बीमा क्या होती है भाई, देखिए भी की बीमा भी नहीं पता है आपको, है ना, तो कैसे निकालेंगे। भी बराबर हम लोग जानते हैं कि देखिए डब्ल्यू अपान क्यू होता है, तो भी बराबर क्या निकलेगा, तो भी अपान आपका निकलेगा डब्ल्यू अपान क्यू। तो आप इसकी लिख सकते हैं डब्ल्यू की बीमा पटा क्यू की बीमा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं डब्ल्यू की बीमा एम एल टू टी पावर माइनस टू। तो ये तो इतना निकल गया। अब देखिए डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना, डब्ल्यू बाई क्यू, और क्यू की बीमा क्या होती है, ए टी होता है ना भैया, ए टी, ये कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये दूरी है टोटल, देखिए दूरी की बीमा क्या होती है, केवल यल होता है, लेंथ होता है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यम, आ जाएगा एक ठो यल कट जाएगा, तो यम यल टी पावर -3 हो जाएगा और ए पावर -1 हो जाएगा। तो जब आएगा तो विभव प्रवणता आप इतना पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो विभव प्रवणता का जो ये टॉपिक था ये तो हुआ कंप्लीट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव जो होता है समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। हम परिभाषा लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर कर देते हैं, ठीक है, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। आप जैसे समझ कर सकते हैं, देखिए यहाँ से एक चीज़ इसमें है, अगर ये हम लोग एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश लेते हैं तो यहाँ से अगर देखेंगे, अगर हमें कोई एक पृष्ठ काल्पनिक, देखिए ये काल्पनिक पृष्ठ हम लोग मान लेते हैं, कोई हमने एक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। तो ये हम लोग ने एक पृष्ठ की कल्पना कर ली यहाँ से। अगर ये समविभव पृष्ठ होगा तो इस पर स्थित जो सभी बिंदु रहेंगे हर जगह उस पर विभव क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यहाँ से देखिए ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे निकालते हैं, ऐसे कर दीजिए आप। तो ये देखिए हमेशा ये इस पर जो सभी बिंदु रहेंगे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, हर जगह इसके जो विभव रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे समविभव पृष्ठ। अगर ऐसा पृष्ठ खींच दीजिए जिस पर स्थित जो सभी विभव रहेंगे, वैद्युत विभव रहेंगे, उसे क्या रहेंगे, समान रहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे समविभव पृष्ठ, ठीक। इसमें एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, आप उस नोट को लिख लीजिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं पृष्ठ के लंबवत होती है। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए है ना, ये 90 डिग्री है ना, देखिए ये भी 90 डिग्री, हर 90 डिग्री मिलेंगे इसमें, सब पृष्ठ के क्या होंगे 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो समझ लीजिएगा ये समविभव पृष्ठ नहीं है, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये सभी 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है, ये सभी 90 डिग्री रहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो इसकी हम लोग नोट लिख देते हैं, उस नोट को यूज करिएगा, कहीं पर यूज होता है, ठीक है। अब तो मार्केट में नहीं चलेगा लेकिन बाहर आप उसको चला सकते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लिख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है।
देखिए जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ तक दोस्तों भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग इसके बाद जो चलेंगे अगले टॉपिक पर, तो जिसका नाम है हम लोग निकालेंगे। चलिए तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपके सामने। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दोस्तों, लगभग में देखते होंगे बहुत कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा देखिए आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में क्या जानते हैं आपकी, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, TL, इसको 2L भी कहते हैं। देखिए यहाँ से L, यहाँ से आधे का इधर L है और इसका L है, यानी इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हमने इसके केंद्र से, यानी केंद्र O से एक बिंदु लिया है, एक केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसी को डेरिवेशन को शुरू करते हैं और यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए माना, दिख रहा है दोस्तों थोड़ा सा कम, चलिए अच्छा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q तथा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, रखा गया है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक वैद्युतांक K है, ठीक है। इतना दोस्तों आप लिखेंगे। द्विध्रुव के, द्विध्रुव के केंद्र O से, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। देखिए इसमें दो आवेश है, दोनों के आवेश के कारण जो विभव रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, पहले ले लेते हैं भैया यहाँ से कि जो प्लस आवेश के कारण है ना, यहाँ से लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव है ना। देखिए तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, V1 बराबर, हमने कहा देखिए दोस्तों विभव में क्या होता है, जैसा प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। V1 बराबर क्या होता है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 इंटू K है ना। और क्या आया था भाई, Q/R। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये प्लस है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक R है, लेकिन हमें यहीं तक डिस्टेंस चाहिए, तो R में से अगर ये L घटा देंगे तो मिल जाएगा है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे R - L, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं बिंदु आवेश कारण जो विभव आया था फार्मूला, आप 1/4πε0 Q/R आया था ना, उसी फार्मूले से है ये, ठीक है भाई। तो इसको आप याद रखिएगा। इतना हो गया। अभी हम लिखते हैं -Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। अब प्लस -Q आवेश के कारण तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देंगे, देखिए पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, तो -1/4
4πε0 k इंटू क्यू अपॉन, देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो आर है, लेकिन माइनस के लिए यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा दोस्तों ना, तो प्लस यल हो जाएगा, तो आर प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वैसा कोई मतलब है नहीं। तो लिखते हैं हम लोग कि बिंदु P पर संपूर्ण विभव, बिंदु P पर संपूर्ण विभव। ठीक है, देखिए जैसा जानते हैं दोस्तों, विभव क्या है, एक अदिश राशि है ना, तो अदिश राशि है तो इसमें कोई नियम नहीं, रेगुलेशन नहीं लगता है, सीधे आप इसको प्लस करिए और ऐड कर दीजिए। तो v बराबर क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग होता है v1 प्लस v2। तो यहाँ से v की वैल्यू रखिएगा, क्या मिलेगा आपको 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस यल मिल जाएगा। और यहाँ से क्या, देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ से प्लस रखेंगे, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर प्लस यल। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या क्यू अपॉन 4πε0 इंटू के कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/r माइनस यल, और माइनस मिलेगा 1/r प्लस यल। ठीक है, यही तो मिलेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, v बराबर क्या मिलेगा भाई, q अपॉन 4πε0 इंटू के, तो कॉमन निकला था, बचेगा क्या, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा r प्लस यल माइनस r, और यहाँ से देखिए माइनस यल था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, r माइनस यल फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा r प्लस यल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, q अपॉन मिलेगा आपको 4πε0 इंटू के, और यहाँ से देखिए यल से यल हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा क्या, सॉरी r से r हो जाएगा कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2l, तो 2l तो ऊपर मिल गया, नीचे क्या मिला, देखिए स्क्वायर बन रहा है, ये r² माइनस यल स्क्वायर, r² माइनस यल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से q को इसके अंदर भेज दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको 1/4πε0 है ना, इंटू के, और क्या मिला 2ql अपॉन r² माइनस यल स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू होता है 2ql, यही ना होता है। तो यहाँ से इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, P हो जाएगा 1/4πε0, तो P अपॉन r² माइनस यल स्क्वायर। चूँकि हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग जानते हैं चूँकि r इज़ मोर ग्रेटर देन यल, जो यल r है यल की तुलना में बहुत अधिक बड़ा है ना, तो जब बहुत अधिक बड़ा है तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर यल टेंड्स टू 0, यल की जो टेंडेंसी होगी इसकी तुलना में 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू के P अपॉन r²। अब यहाँ पर हम लिख देंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाइनली आप v बराबर कहोगे सर 1/4πε0 और हो जाएगा P अपॉन r²। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा कि श्रीमान जी 1/4πε0 इंटू P अपॉन r² होता है। ठीक है, चलिए तो चलते हम लोग आगे और देखते हैं इसका निरक्षीय स्थिति भी देख लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यदि हमारे वैद्युत द्विध्रुव जो है निरक्षीय स्थिति में हो तो उसकी उस स्थिति में हम लोग को जो वैद्युत विभव निकालना है वो कितना निकाल होगा उसको हमको देखना है। तो पहले फिगर समझ लीजिएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो AB है ना, और एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तनांक k है, उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिएगा। देखिए, और जिसके बीच की दूरी क्या है 2l है, और यहाँ से क्या है भाई, इसका सेंटर पॉइंट O है, O से
एक निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ से निकालना, पहले देखिएगा तो P से A की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये L है और ये R है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लंब और आधार का स्क्वायर क्या होता है, अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्डिंग हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी प्रकार से इस तरफ भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q और प्लस ए बी जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तनांक k है। एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के केंद्र O से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ पर वैद्युत विभव में क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो अब वहाँ पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो यहाँ से देखते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट -q आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव, तो -q आवेश के कारण वैद्युत V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। चलिए प्लस ले लेते हैं, प्लस q आवेश के कारण तो 1/4πε0 और k हो जाएगा। और देखिए यहाँ से q अपॉन क्या हो जाएगा भाई, r, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, देखिए करड़ी में है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद लिखते हैं यहाँ से -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो -q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा, माइनस में पूरा हो जाएगा, -q/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, तो परिणामी विभव हो जाएगा आपका V बराबर, तो बीजगणितीय योग होता है V1 प्लस V2। देखिए दोनों को रख दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोनों सेम है और माइनस में है, तो 1/4πε0 k और हो जाएगा q/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये बीच में माइनस है, देखिए प्लस है यहाँ पर लेकिन ये माइनस में है तो पूरा माइनस हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू के और q अपॉन हो जाएगा इन रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए दोनों सेम टू सेम है, दोनों कट जाएंगे, पूरा कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, V बराबर 0। यानी आप कह सकते हो कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग वैद्युत विभव को ख़त्म कर चुके हैं। और इसके बाद जो बचा है टॉपिक
कैपेसिटर है यानी संधारित्र है। तो हम लोग उसके बाद कैपेसिटर संधारित्र को पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार।